डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में बचपन से लेकर जब तक वो जीवित रहे उनका पूरा जीवन संघर्ष में क्यों बीता। दूसरे लोग पैदा होने के बाद उनके माँ बाप उनको अच्छा खाना खिला के पालते पोसते पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं, अफसर बन जाए। उनके दिमाग में सिर्फ पढ़ना और कुछ बनना, केवल ये द्वंद रहता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों के जीवन में शोषण से कैसे मुक्ति मिले और शोषण झेलते हुए भी पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद अपने समाज को भी शोषण से मुक्ति कैसे दिलानी है, तो हमारे समाज के जो गंभीर जिम्मेदार साथी होते हैं वो बिल्कुल बाबा साहब के रास्ते पर चलते हैं। जैसे बाबा साहब ने पूरा जीवन संघर्ष करके लगभग 3500 साल की गुलामी से हमें न केवल आजादी दिलाई बल्कि संविधान के माध्यम से सबको समान किया, सभी प्रकार की चेतना दी, मान सम्मान दिया, इज्जत दी, इंसानियत का दर्जा दिया। और वो चाहते थे कि हमारे समाज के बच्चे सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़े, हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और बौद्ध में भारत का निर्माण हो। ये बाबा साहब का जीवन का एक सपना था कि भारत बौद्ध में बने। चूंकि भारत सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था। राजा बृहद्रथ के एक सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने छल कपट से राजा बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद पूरे भारत में फैले हुए 84,000 बौद्ध मठों को तोड़कर निस्तेनाबूद किया और पूरे देश में फैले हुए बौद्ध भिक्षु जो धम्म का प्रचार किया करते थे उन बौद्ध भिक्षुओं को पकड़ पकड़ कर उनकी हत्या की, उनके कत्ल किया और उनके कत्ल करने वाले लोगों को इनाम दिया और पूरे भारत से बौद्ध धर्म को विनाश किया, जड़मूल खत्म कर दिया। जब बुद्ध का शासन था तब भारत सोने की चिड़िया थी, तब विदेशों से पढ़ने के लिए लोग भारत में आया करते थे। लेकिन जब राजा बृहद्रथ की हत्या करके बौद्ध धर्म का विनाश करके पुष्यमित्र शुंग ने विषमतावादी व्यवस्था को भारत में कायम किया, मनुवादी व्यवस्था को भारत में कायम किया, उसके बाद लगातार भारत की इज्जत कम होती चली गई दुनिया में। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज में विदेशों से आके पढ़ने की बात तो दूर, हमारे भारत के लोग विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने लगे। और उस वक्त जो भारत अर्थव्यवस्था के तौर पर दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे था, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी अस्त व्यस्त हो गई, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग धंधेबद हो गए हैं। पूरी तरीके से भारत आज गरीबी की चपेट में है, बेरोजगारी की चपेट में है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है। इससे मुक्ति कौन दिलाएगा? इसका तरीका मुझे लगता है बौद्ध में भारत फिर से बने, तब कहीं जाके शोषण से मुक्ति मिलेगी, तब कहीं जाके आर्थिक उन्नति के रास्ते पर दोबारा से भारत आगे बढ़ेगा। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, अनफॉर्चुनेटली 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ। और उसके 1 महीना 22 दिन बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निर्वाण प्राप्त हो गए। उनके महापरिनिर्वाण प्राप्ति के बाद जो बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो सपना रह गया। हमारी पूरी टीम ने सोचा कि अगर बाबा साहब अगर आज होते, क्योंकि हम तो इस बात को आत्मा परमात्मा और जन्म और मरण में विश्वास नहीं करते, हमें तो ये पता संसार अनित्य है, बुद्ध ने कहा है जो चीज आई है वो जाएगी जरूर, जो पैदा हुआ वो मरेगा जरूर, उसका कोई दूसरा जन्म हमारा हो जाएगा, हम इसमें भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर उनकी माइथोलॉजी के हिसाब से सोचें, अगर बाबा साहब हमारे बारे में आज देख रहे होते तो उनको इतना दुख होता कि मेरी औलादें इतनी निकम्मी हो गई कि वो मेरे इस छोटे से सपने को साकार न कर सके। इसीलिए हमने संकल्प किया, मिशन जय भीम की पूरी टीम ने संकल्प किया, हम भारत को बौद्ध में बनाने का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को साकार जरूर करेंगे। और इसी के लिए हमने वो मिस कॉल नंबर जारी किया ताकि आप रजिस्टर करा सकें
और 2025 में 1 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी का पर्व होगा। पूरे दुनिया के अंदर लाइव टेलीकास्ट होगा। 10 करोड़ से ज्यादा हमारे भारत के लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अपने बुजुर्गों की उस धरोहर को संजोने के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों के धर्म में घर वापसी करेंगे। इस संकल्प के लिए हमने मिशन जय भीम के माध्यम से मिस कॉल नंबर जारी किया है। वो नंबर है 8800662528। मैं निवेदन करूंगा समस्त देशवासियों से, समस्त बहुजन समाज के लोगों से, जो लोग समता में विश्वास करते हैं, जो देश से विषमता को खत्म करना चाहते हैं, जो भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, जो भारत के उस गौरव को जो बुद्ध के समय था उसको वापस लाना चाहते हैं, वो इस नंबर पर जरूर मिस कॉल करें। जैसे ही आप मिस कॉल करेंगे, आपके फोन के ऊपर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक लिंक होगा। आप जैसे उस लिंक को टच करेंगे, तुरंत एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपने अपनी डिटेल भरने, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, उसके बाद आप उसमें सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक्सेल शीट में हमारे पास मिशन जय भीम के पास पहुंच जाएगा। तो आज के लिए ज्यादा भाषण नहीं, लेकिन निवेदन जरूर है कि हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करते हैं या नहीं करते? और करते हैं तो क्या बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए हम तैयार है कि नहीं है? तैयार है। तो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर बसे बहुजन समाज के लोगों 8800662528 पर जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। और जैसे मैसेज आए, उस मैसेज को, लिंक को खोल के उसको जल्दी से जल्दी पूरा भर दें। भारत को बौद्ध में बनाने का बाबा साहेब का सपना पूरा जरूर होगा। अब तमाम साथियों को ये पता चला है कि दिल्ली में एक विपश्यना केंद्र जो है वो बन रहा है, उसकी स्थापना हो रही है। उसके लिए ज़मीन का जो है भीम आरंभ एक तरीके से कहें कि वो हो गया है। तो मंत्री से सीधे सीधे बात करते हैं कि जगह कहाँ पर है, कि कौन से संगठन जो है वो उसको बना रहा है और कौन से संगठन के नेतृत्व में ज़मीन जो है वो खरीदी गई है। मंत्री जी हमारे बताइए कि ज़मीन जो ली गई है विपश्यना केंद्र जहाँ पे बन रहा है वो कहाँ पर है? ये बवाना विधानसभा में ओचंदी गांव की ज़मीन है जी। और मिशन जय भीम की जो पूरी टीम है सब ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है और मिशन जय भीम के नाम से ही इसकी रजिस्ट्री हुई है। कितने एकड़ जगह है, कितने गज जगह, मतलब क्या इसका माप क्या है? ये लगभग 6000 गज ज़मीन है, जिसमें बहुजन समाज के महापुरुषों के जीवन संघर्ष को हम कैडर देकर अपने लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें 100 बच्चे, कम से कम 100 लोग एक समय में वहीं रह के पूरा कैडर ले सकें अपने समाज के महापुरुषों के जीवन संघर्ष का, ताकि इस न्याय के इस आंदोलन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। अभी तक चूँकि अपना कोई परमानेंट कैडर सेंटर नहीं था, इसलिए कैडराइज लोग के अभाव में सोशल वर्क करने वाले तो हमारे पूरे देश के अंदर लाखों लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोग हैं और लाखों लोग पूरे देश में सोशल वर्क कर भी रहे हैं, लेकिन कैडर के अभाव में और अपने समाज के महापुरुषों के जीवन संघर्ष को चूँकि उन्होंने अध्ययन नहीं किया, इस वजह से उस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए, उसकी तैयारी शायद ढंग से नहीं हो पा रही है। इसीलिए इस कैडर सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसमें विपश्यना केंद्र भी होगा, जिसमें विपश्यना भी होगी और आपको कैडर भी लेना है। और ये परमानेंट एक कैडर सेंटर समाज के लिए समर्पित होने वाला है, जिसकी अभी 4 दीवारी का काम का भी इनॉग्रेशन सारे साथियों ने मिलकर किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे बहुजन समाज के लिए गौरव का क्षण है कि आज यहाँ मिशन जय भीम की वेबसाइट लॉन्च की गई है। उसके लिए मैं समस्त देशवासियों को और मिशन जय भीम के सभी साथियों को शुभकामनाएं भी देता हूं, ताकि मिशन जय भीम की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं और आगे कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी वो सारी वेबसाइट के माध्यम से कोई भी अब देख सकेगा missionjaybeem.org पर। जो ज़मीन का आपने जिक्र किया, ये ज़मीन 6000 गज आपने बताई है,
ये किसी ने डोनेट की है या खरीदी गई? कितने पैसे में खरीदी, कितने पैसे में खरीदी गई? सुनो, पैसे की बात छोड़िए, सबने चंदा दिया, वो तो पूरी टीम बताएगी आपको, लेकिन सबने मिल के इसमें चंदा दे के। और दिल्ली जैसे इलाके में 6000 गज जगह खरीदना अपने आप में बड़ी बात है, जहाँ लोग 25 गज में रहते हो, 25 गज में 25 आदमियों का परिवार रहता हो, तो एक समाज के लिए गौरव, मतलब एक तरह की खुशी का विषय है कि हमारा समाज इतना संपन्न है कि वो 6000 गज जगह बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए खरीद रहा है, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, चूँकि ये जो एरिया, ये पूरा एग्रीकल्चरल क्षेत्र है, जिसकी वजह से काफ़ी रीजनेबल उस पर ये मिली है, और सब ने इतना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और खुश होकर लोगों ने डोनेशन किया, जिसकी वजह से संभव हो पाया। और ये जो सपना बाबा साहब का बौद्धमय भारत बनाने का, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसके सेंटर की बहुत सख्त आवश्यकता थी, जिसके लिए सब ने मिलके इसको। विपश्यना केंद्र के अलावा और क्या क्या होगा यहाँ पर? जैसा आपने बताया ट्रेनिंग सेंटर होगा, लोगों को ट्रेंड किया जाएगा कि मूवमेंट कैसे चलेगा और मूवमेंट मतलब है क्या, इसके अलावा और क्या होगा? इसके साथ साथ जो बहुजन समाज का जो मीडिया हाउस भी हम लोग फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि वो भी बने, ताकि हमारा अपनी बात अपने समाज तक कैसे पहुँचे। उसके लिए लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जगह नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको ऐसी जगह मिले जहाँ बैठ के वो पूरे दुनिया में बहुजन समाज की बातों को पहुँचा सकें। वो भी इसका हिस्सा है। और MJB एंटरप्राइजेज भी समाज के लोगों ने एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, एक थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है जो चल रही है, और इसके साथ साथ अभी एक कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर भी रजिस्टर कराने का काम चल रहा है। समाज के लोगों ने लॉर्ड बुद्धा एक फाइनेंशियल कोई कंपनी भी रजिस्टर्ड कराई है, वो भी चल रहा है। बहुजन बाजार भी लोग बना रहे हैं। यानी ये समझ लीजिए पूरे देश में लोगों में एक जज्बात इतने ज़्यादा आजकल निकल के आ रहे हैं, सबको लग रहा है कि कहीं पीछे ना छूट जाएं, ये बाबा साहब का सपना अधूरा ना रह जाए। ये बहुत बड़ी टीम है, और इसमें विशेष रूप से जो हमारे ऑफिसर्स रिटायर्ड हो के आ रहे हैं। पहले कहते थे ना, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बाबा साहब ने भी कहा था। अब सब लोग को ये लग रहा है कि वो बाबा साहब की आंखों में आंखें डाल के कह सकें कि बाबा साहब पहले बेशक धोखा दिया होगा, लेकिन अब धोखा नहीं होगा। हम आपकी बात को आगे पूरे देश में लोगों तक पहुंचाएंगे, पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। पार हुआ हर चीज़ में हमें हिस्सेदारी, भागीदारी मिले। इस मूवमेंट को ताकतवर तरीके से पूरे समाज के लोग लग चुके हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब जिन लोगों ने हज़ारों साल तक सारे संसाधनों पर कब्जा करके रखा है, पूरे व्यापार पे कब्जा करके रखा है, पूरी एग्रीकल्चर लैंड पे कब्जा करके रखा है, सत्ता पे कब्जा करके रखा है, और जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी संस्थान हैं उन पे कब्जा करके, अब पूरा समाज के लोग तैयार हो गए हैं संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से। अब हम लोग अपना हक लेंगे। हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी भी चाहिए और भागीदारी भी चाहिए। सवाल उनसे किए और उन्होंने बड़े बेबाकी से सारे सवालों के जवाब जो है वो दिए। एक तमाम बहुजन मीडिया के लिए बड़ी खबर है, मेरे लिए खुशी का विषय, तमाम बहुजन पत्रकार जितने हैं जो बहुजन चैनल चलाते हैं उनके लिए खुशी की खबर है कि अगर ये जो ट्रेनिंग सेंटर ये जो बन रहा है, विपश्यना केंद्र बन रहा है, जो अम्बेडकर मूवमेंट को चलाने के लिए केंद्र बन रहा है, यहाँ पर बहुजन पत्रकारों के लिए भी जगह मिलेगी। तो कम से कम मेरे जैसे पत्रकार जो घर से पत्रकारिता करते हैं या एक जगह ढूंढते हैं कि आज मुझे कोई ब्लॉग बनाना, तो कोई पेड़ का या किसी लाइट का सहारा लेते हैं, उससे हमको छुटकारा मिलेगा और हमारे लिए भी एक क्षण मिलेगी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोस के साथ में।